हमारे देश के भारतीय संविधान में और हमारे देश की राजनीति में अजब गजब का खेल चल रहा है। यहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा प्रमुख और केजरीवाल, ऐसी कई पार्टियां हैं जो अपने मौका के लिए ऐसे दिखाते हैं कि संविधान को वो सब कुछ जानते हैं, जबकि सच ये है कि संविधान का उनको कुछ भी पता ना हो चाहे। क्यों कि सच तो ये है कि जब संविधान हमारा बनाया गया है तो हमने गुलामी के अनुभवों से ये सीखा, और इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए हमारे संविधान में किसी एक देश की मूल भावनाएं नहीं हैं, कई देशों से वो निचोड़ा हुआ है, जो वहाँ के सफल हो चुके हैं वही चीज़ें रखी गई हैं। और संविधान को जितना ये राजनीति दिखा रहे, छोटी सी किताब लाल डायरी लेकर के पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा करना, जगह जगह प्रदर्शन करना कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, कि संविधान में देखो ये लिखा हुआ है, ये नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए किसी को अगर कानून के दायरे में ला करके उसे बोलने से, गलत हिंसा फैलाने से रोका जाए या उकसाने के लिए, तो यही राजनीतिक पार्टियां उसमें कहेंगे अरे इनकी बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। जैसे मदरसे चल रहे उसमें अनैतिक शिक्षा दी जाए तो यह राजनीतिक होने लगी कि शिक्षाओं का अधिकार छीना जा रहा है। इसीलिए कहते हैं न तो उन्हें संविधान पता है, न संविधान की कोई जानकारी इतनी गहरी है जैसे वो दिखा रही है। यहाँ पर ये देखने लायक बात है कि संविधान में इसका भी स्पष्टीकरण दिया है कि हमारे संविधान में कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। यदि जैसे कोई चीज़ लिखा जाएगा, जीवन को पूरा लिखा जाए, तो एक किताब में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए हमारे जितने राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन लोगों ने संविधान में वही चीज़ें रखी जो ज़रूरी थी, और बाकी हमारे 3 स्तंभ, जुडिशियल, पार्लियामेंट और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इन पर छोड़ दिया है अपने अपने कार्यों का निर्वहन। जैसे संविधान को अगर कहीं पर इलिब्रेट करना है, यार इस संविधान को कहीं हमें व्याख्या करना है कि किस चीज़ की स्वतंत्रता है, देनी है नहीं देनी है, उसके लिए हमारी जुडिशियल है। और किसी कानून को ये उचित लगेगा बनाना तो हमारी संसद है। अब जब ये संविधान में साफ साफ किया गया कि ये चीज़ें अपने अंग अलग अलग हैं और कार्य करेंगी, तो इन लोगों को ये लगता है कि इन अंगों से अलग हटके हमें, जैसे हमने ही इसका बीड़ा उठाया हुआ है। और मज़ा देखिए कि जनता को गुमराह करने में भी काफ़ी हद तक ये कामयाबी हो रही है। लेकिन वो कहा जाता है ना, सत्य ज़्यादा देर तक टिकता है, असत्य बहुत कम समय तक के लिए। जैसे अभी उन्होंने बता दिया तो लोगों लगे हाँ 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 ठीक, और सत्य लंबा चलेगा, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि संविधान, अरे संविधान के हम रक्षक हैं, हम संविधान में ऐसा करें। अच्छा, आप रक्षक हो, मान लीजिए आपने कोई अनशन किया है भाजपा सरकार ने या कोई भी पार्टी ने, और आप उसकी दुआई दे रहे हैं, विपक्षी ही दुआई देगा, ये भी सत्य है। मान लीजिए उसने किसी चीज़ का हनन किया है, कुछ भी किया है, संविधान का यार टीका इतना फोड़ रहे हो आप, तो आप उसको लेकर के आप रिट दायर करिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन नहीं करेंगे, जानते हैं खुद ही अपना ही लग जाएगा पीछे उल्टा। इसलिए ये केवल एक बहानाबाजी, जनता को गुमराह करो, किसी तरह से अपना अधिकार सिद्ध करना, राजनीतिक स्वार्थ। अब आप बताइए हमें कि इस संविधान में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या हमारे संविधान विशेषज्ञ ये बात जानते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, कि आगे की राजनीति फ्यूचर भी वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने इसके सभी के अधिकारों को अलग अलग रखा है कि कहीं पर भी इनमें घर्षण पैदा नहीं। लेकिन एक विपक्ष एक ऐसा है, घर्षण क्या, 2 पार्टों के बीच में फंसा हुआ है, कब उसमें भी इसमें भी, दोनों में घर्षण पैदा कर रहा है। पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन, अब ये पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये तो जिसका भी मौका है वही, मान लीजिए कांग्रेस थी तो भाजपा भी करती थी। लेकिन ये है कि अगर जनता जागरूक है तो पार्लियामेंट के कानून उनका भी जनता खुद निरीक्षण करती। मान लो न्यायपालिका तक नहीं पहुँचे वो कानून, न्यायपालिका तक कानून न पहुँचे उससे पहले जनता उस पर उसका प्रतिक्रिया दे करके
अपनी बात को रख करके मीडिया माध्यम से ऐसे कई एक जगह से अपनी बात को पहुंचा सकती है जो सरकार तक आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट, इतना मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ जनता को बना दिया है कि वो क्या करे इस क्वेश्चन मार्क पर आकर खड़ी हो गई है। इसलिए बार बार हमारी न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये गंभीर विषय है।